वही राजगढ़ में साधना न्यूज का बड़ा असर हुआ है। प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद राजगढ़ जिले के खिचलीपुर के गांव बरोल सोसाइटी के सेल्समैन रामचंद्र तंवर पर एसडीएम ने कार्रवाई की है। सेल्समैन को एसडीएम के कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि एसडीएम ने कहा कि सेल्समैन रामचंद्र तंवर जांच में दोषी पाए गए हैं। बहुत जल्द उन्हें सेल्समैन पद से हटाया भी जाएगा। आपको बता दें कि बरोल सोसाइटी के सेल्समैन के खेत पर ग्रामीण ने कैरोसिन पकड़ा था, तो वही 2 महीने से ग्रामीणों को अनाज भी नहीं दिया जा रहा था, जिस खबर को साधना न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय सक्सेना जुड़ गए हैं। अजय, सबसे पहले साधना न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, तो इसका असर भी देखते बनता है। एसडीएम ने क्या कुछ कार्रवाई के आदेश दिए हैं? सोनम, ये 3 दिन पहले हमने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाई थी। साधना न्यूज का ये पड़ताल थी जिसमें राजगढ़ जिले की खिलचीपुर तहसील का एक सोसाइटी है बारोल, जहां पर लोगों को केरोसिन नहीं दिया जा रहा था और पिछले 2 महीने से वहां अनाज वितरण भी नहीं हुआ था, जिस पर ग्रामीणों ने स्वयं पता लगाकर वहां जो सेल्समैन था रामचंद्र तंवर, उसके खेत में 2.5 ड्रम जो केरोसिन रखा हुआ था उसको देखा था। और पूरा जब उन्होंने देखा कि वहाँ केरोसिन है और हमें केरोसिन नहीं मिल रहा, तो ग्रामीण इकट्ठे होकर गांव में गए, उस खेत में जाकर देखा। और जब वो पहुंचे तो उस रामचंद्र तंवर की जो महिलाएं थी घर की, उन्होंने जो है वो उन लोगों को वहां से भगा दिया, उनके साथ धक्का मुक्की भी की। और इस पर से जब ग्रामीणों ने डायल 100 को फोन किया और जब पुलिस वहां पहुंची, तब ये जो है उनका जो ट्रैक्टर था, रामचंद्र तंवर जो सेल्समैन था, वो भी केरोसिन से जो है चलते पाया गया और 2.5 ड्रम केरोसिन वहाँ रखा था, जिसको उसके मामा ने खेत में ही फैला दिया था। और इस सारे प्रकरण में नायब तहसीलदार और पटवारी सहित काफी लोग पहुंचे थे, जिन्होंने वहां पे कार्रवाई की। फूड विभाग के लोगों को बुलाया, पर नहीं आने की दशा में इन अधिकारियों ने वहां जो सोसाइटी थी उसको सील किया था। मामले पर संज्ञान लेकर साधना न्यूज की खबर का असर जब हुआ कि एसडीएम प्रवीण प्रजापति, खिलचीपुर के एसडीएम है, उन्होंने बारोल के जो सोसाइटी सेल्समैन है रामचंद्र तंवर, उसको शोकाज नोटिस जारी किया है और अभी प्रथम द्रष्टव्य उसको दोषी माना है और कहा है कि कुछ ही समय में इसको पद से पृथक किया जाएगा। सोनम जी, अगर हम बात करें रामचंद्र तंवर की, क्या कुछ उन्होंने अपनी सफाई में कहा? उनसे आपकी बातचीत हो पाई है? जी नहीं, इस पूरे मामले में रामचंद्र तंवर बचते हुए नजर आए। कई बार उनको फोन किया, जब उनसे मिलने की कोशिश की तो मिले तो नहीं, लेकिन फोन पर भी उन्होंने फोन रिसीव करना उचित नहीं समझा और बार बार फोन कट किया। किसी तरह की बाइट या किसी तरह की जानकारी मीडिया को देने से बचते रहे। लेकिन अगर बात करें ग्रामीणों को राशन और कैरोसिन देने की बात करते हैं अजय, लेकिन ये सवाल उठता है कि 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका था, तो क्या ऐसे में एसडीएम तक बात नहीं पहुंची थी? यहाँ सोचने वाली बात है अजय कि आखिरकार एसडीएम तक इस बात की सूचना कैसे नहीं पहुंची? जी सोनम, इसमें होता यही है कि ग्रामीण क्षेत्र है और जो ग्रामीण होते हैं उनको ये कह के बरगलाया जाता है कि 1 महीने यदि कोई उनको राशन नहीं मिलता है तो अगले महीने दिया जाएगा, या अभी कोटा नहीं आया है। और इसी तरह जो ग्रामीण क्षेत्र पूरे जिले में यही माहौल है। कई बार ऐसी शिकायतें हुई हैं, ग्रामीणों को वहां से बरगला दिया जाता है। उनको जो भी राशन दाना पानी दिया जाना चाहिए उचित मूल्य की दुकानों पर, सेल्समैन जब कह देते हैं कि अभी प्राप्त नहीं हुआ है, आवंटन नहीं आया है, इसलिए इसकी प्रॉपर शिकायत एसडीएम तक नहीं हो पाई थी। लेकिन जैसे ही साधना न्यूज की टीम ने इस मामले में जांच पड़ताल की और पूरे मामले का खुलासा किया, तत्काल एसडीएम ने संज्ञान लिया और मामले पर कार्रवाई की है।
अजय, तो साधना न्यूज की खबर का असर है, जो कि हमने जब प्रमुखता से खबर को दिखाया तब जाके असर जमीन पर दिखाई दिया। लेकिन सवाल इस बात का है, ये एक नहीं, दो नहीं, कई गांवों का ऐसा ही हाल होगा क्या? इस पर कोई जानकारी अजय कि इस तरह के ऐसे कितने गांव हो सकते हैं जिन के सामने इस तरह की समस्या सामने खड़ी होती होंगी? पूरे जिले में इस तरह के कई गांव हैं जहां पर इस तरह के मामले आते हैं। हालांकि हमारी पड़ताल जारी है और इस मामले में हम निश्चित रूप से खोजबीन कर रहे हैं। इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाता है, लेकिन समस्या वही रहती है कि इन अधिकारियों के जो कान पर जू नहीं रेंगती है, लाल फीताशाही का जो ढर्रा चल रहा है उसमें इन लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इसी मामले में आप देखें कि फूड विभाग इस मामले में पूरी तरह से बचता हुआ नजर आया। कई बार उनको फोन पर सूचना देने के बाद, और ये सूचना प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ही दी गई थी, लेकिन उन्होंने आने में आनाकानी की और यही वजह रही कि प्रशासनिक अधिकारियों को राजस्व अमले को ये सोसाइटी को सील करना पड़ा था। बिल्कुल अजय, साधना न्यूज ने जिस तरह से इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और आगे भी इस तरह की तमाम जो खबरें होंगी उन्हें भी प्रमुखता से दिखाएगा। लेकिन अगर एसडीएम की बात करें तो क्या समझे कहीं ना कहीं लापरवाही हुई या फिर मिली भगत? इस शब्द को इस्तेमाल करना यहाँ पर जरूरी इसलिए है क्योंकि एसडीएम तक बात पहुंची या फिर उन्होंने नजरअंदाज किया, इस पर जरा असमंजस बना हुआ है। इस पर एक कॉमेंट क्या कहेंगे? जी, इसमें जो आपका प्रश्न है कि मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो मिली भगत का मामला है वो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर का न होकर सोसाइटी प्रबंधक और जो स्थानीय सेल्समैन और अधिकारी होते हैं वहां तक रहता है। लेकिन एसडीएम जो अभी अभी आए हैं, एसडीएम ने आकर हमारी खबर पर मामला संज्ञान में लिया और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की है। तो लगता है कि एसडीएम तो कार्रवाई करने के यहाँ इच्छुक रहते हैं, लेकिन जो निचला अमला है वो और जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता। इस मामले में अजय आपकी ग्रामीणों से भी बातचीत हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना था? जी, ग्रामीणों से जो बातचीत हुई है उसमें काफी आक्रोश था। सभी ग्रामीणों, जिसमें धाबू भाई, मांगीलाल, तंवर, जितने भी लोगों से हमने बातचीत की है तो वो लोग आक्रोशित थे। उनको पिछले 2 महीने से राशन नहीं मिला था। अभी जो नोटबंदी का माहौल चल रहा है इसमें उनको जो है अपनी समस्याएं हो गई थी, बच्चों को पालने की, अनाज उनके घर में नहीं था। तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण आक्रोशित थे और यदि समय पर यहाँ प्रशासन नहीं पहुंचता उस समय तो निश्चित रूप से ग्रामीणों के आक्रोश का सामना इस रामचंद्र तंवर और उसके परिजनों को करना पड़ता। बिल्कुल अजय, एक तरफ तो नोटबंदी की मार और दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारियों की इस तरह की लापरवाही कहीं ना कहीं ग्रामीणों की कमर तो तोड़ती ही है। लेकिन सवाल इस बात का है अजय, क्या अब प्रशासनिक अमला जागेगा? क्या अब हालात बदलेगी? क्या अब तस्वीर बदलेगी? अजय सोनम, प्रशासनिक अमला जागेगा या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन जहां तक प्रजातंत्र के सजग चतुर्थ प्रहरियों का प्रश्न है, मीडिया अपना काम सजगता से करती रहेगी। हम अपनी आवाज और जो लोगों की समस्या है उनको प्रमुखता से दिखाते रहेंगे। हम साधना न्यूज की ओर से पड़ताल करते रहेंगे। जब भी ऐसी कोई स्थिति होगी निश्चित रूप से जनता को दिखाएंगे और अधिकारियों को इस पर सजग होना पड़ेगा, चेतना पड़ेगा, प्रशासन को प्रशासनिक और कठोर कार्रवाई करना पड़ेगी। अजय, अभी तक मैं इस बात को समझ नहीं पाई हूँ, जिस तरह से सेल्समैन पर कार्रवाई हुई है, बात सामने आई है, अब एसडीएम भी कहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आखिरकार किस तरह की कार्रवाई होगी और क्या अब बदलेंगे हालात? जी, एसडीएम इसमें एक प्रक्रिया होती है कि जब शिकायत हुई है मामले की जांच की और एसडीएम ने जब संबंधित सोसाइटी है जो मार्केटिंग विंग है वहां पे से जानकारी मंगाई तो निश्चित रूप से प्रथम द्रष्टव्य जो रामचंद्र तंवर है सोसाइटी सेल्समैन, उनके विरुद्ध की गई शिकायत को जांच में सही पाया गया है और उस पर शोकाज नोटिस जारी करके और शीघ्र ही उसको पद से पृथक करने का आदेश दिया जाएगा, ऐसा एसडीएम प्रवीण प्रजापति का कहना है। चलिए अजय, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जल्दी इन पर कार्रवाई हो और हम उम्मीद ये भी करते हैं कि आगे आने वाले समय में ग्रामीणों को इस तरह की समस्याओं से दो चार ना होना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद अजय हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय सक्सेना जुड़े थे जो कि तमाम जानकारी दे रहे थे। तो आपको बताते कि ग्रामीणों के द्वारा जिस तरह से समस्या से अवगत करवाया गया, एसडीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जांच में सेल्समैन को सही पाया गया। तो ग्राम बारूल में जो सोसाइटी से अनियमितता के संबंध में ग्रामवासियों द्वारा सूचना दी गई थी, जिसके संबंध में नायब तहसीलदार और जो फूड से अधिकारी हैं वो वहाँ मौके पर गए थे
जिसमें दुकान को सील किया गया। सेल्समैन वहाँ से नज़ारत था और केरोसिन के ड्रम भी उसके खेत पर पाए गए थे। इस संबंध में हम जो जांच पेटिशन हमने जांच टीम से लिया गया है और इसमें रामचंद्र तंवर सेल्समैन है, उसको शोकॉज नोटिस जारी किया गया है और उनके प्रतिवेदन भी आ गए जांच में, जिसमें कि ये जो है वो जो इसका गलतियाँ हैं वो सही पाई गई है, दोषी पाया गया। दोषी पाया गया है, तो इसको निकालने की कार्रवाई की जा रही है। कुछ नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो सेल्समैन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, सीएम ने नोटिस जारी किया है, कार्रवाई की बात कही है। बीते 2 महीने से ग्रामीणों को केरोसिन नहीं मिल रहा था, राशन नहीं मिल रहा था। फिलहाल मेरे साथ खबर दोपहर में इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए।